Bismillahirrahmanirrahim. Changing a percentage to a fraction or decimal. By changing a percentage to a fraction, by changing a percentage to a fraction or decimal. We know that a percentage is simply a fraction with a denominator 100, जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा उसको परसेंटेज बोलते हैं जी. Thus, a percentage can be converted to a fraction by dividing it by 100 and reduce it to lower form if possible. और इसको क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में if possible. The example 1 है express in fraction form 15%. वजन पहला है 15% जी. 15% 15 बाय 100, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई क्या होगा जी 3/20 आ जाएगा. भाई परसेंटेज था, इसको किसमें कन्वर्ट किया जिसने फ्रैक्शन में. चेंजिंग ए परसेंटेज टू ए फ्रैक्शन, तो भाई ये फ्रैक्शन में आ गया. परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 48% जी. तो द सेकेंड पार्ट है 4.8%. तो 4.8 बाय 100, तो इसको 48 बाय 100 कर दीजिए. 48 बाय 10 कर दीजिए जी. तो आप जरा देखें भाई जन, आप कॉमन निकालें. 6 से जब आप जो है ना वो 8 करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा जी और 25 इधर, तो आएगा 6 बाय 125 जी. 48 ओवर पे 10 कर देंगे जी, तो ये ऊपर आ गया 48 ओवर 100 इंटू 10, तो 5/125 आ गया जी. तो देखें 4.8% था, 4.8 ओवर 100 किया, इसको 48 ओवर 100 इंटू 10 सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई जन 6/125 आ गया जी. आगे है ये 8 इंटू 3/7%, ये 58 और 3 का 59/7%. तो इसको 59/7 इंटू 1/100 कर दीजिए जी. तो भाई जन हमारे पास क्या आएगा 59/700. तो 8 इंटू 3/7% को 59/700 लिखा जा सकता है जी. एक्सप्रेस इन डेसिमल, आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, इशारिये में जी. 8 इंटू 1/4%, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 33/4%. इसको 33/4 इंटू 100 कर दीजिए, तो 33/400. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.8255 आएगा जी. ये डेसिमल में आ गया जी. परसेंटेज को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में जी. अब 0.4%, 0.4/100, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.004, ये हमारा डेसिमल में आ गया जी. बाई 185%, तो क्या होगा जी 185/100, तो 1.85 आएगा. ये डेसिमल में आ गया जी. ये किसमें आ गया जी, डेसिमल में. अब चेंजिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, बाई चेंजिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. भाई अब क्या है, चेंजिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. अब आपने एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जी. वी कैन चेंज ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग बाय फ्रैक्शन बाय 100% एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल जी. भाई पहले आप 100 से डिवाइड करते थे, आपने 100 से क्या करना, मल्टीप्लाई बाई 1/80 एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज 1/80. इसको 100 से 100% से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100/80, तो क्या आ गया 1.25% आ गया. 1.25% भाई फ्रैक्शन में है तो ये आपका परसेंटेज में आ गया. अब 2 इंटू 1/8, ये 17/8 होगा. इसको 100% से मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 212.5%, 2.25% जी. नेक्स्ट हमारे पास है 0.03. इसको 0.03 को 100% से रख दी, तो प्लीज देखिएगा ये हमारे पास 3% आ गया जी. भाई सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया जी 3%. भाईजान सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया जी 3%. अब 1.12 है
तो 1.12 को 100% से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 112 ओवर 100 इंटू 100, तो 112% आ गया भाई, 112% आ गया जी। नाउ expressing one quantity as percentage of another quantity. By expressing one quantity as percentage of another quantity. By in a school, 56 out of 70 teachers are female. What percentage of teachers are female and what percentage of them are males? जी प्लीज देखिएगा। By in a school, 56 out of 70 teachers are female. By total 70 teachers are उनमें से 56 क्या नहीं फीमेल हैं। What percentage of teachers are female and what percentage of them are male? The fraction of female teacher in the school is 56 by 70. Changing the fraction into percentage, इसको वजन आपने 100 से मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई कर दिए तो आप तो देखें सिंप्लीफिकेशन के बाद रहेगा 80%। बाई 80% ऑफ टीचर्स आर फीमेल एंड द परसेंटेज ऑफ मेल टीचर्स आर 100% में से 80% 20%। In general, express one quantity A as a percentage of other quantity B we write the fraction A over B. By express one quantity A as a percentage of other quantity B, we have fraction, write the fraction A over B. पहला आपने क्या करना है, A over B लिखना है जी। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई फ्रैक्शन A by B by 100% to convert into percentage. जी एग्जाम्पल है 108 students out of 150 are passed in math and 96 out of 60 are passed in English. Find the percentage of passed student. आपने क्या करना है, find the percentage of passed students. जी percentage of passed in math by 108 over 150 into क्या होगा 100%। बस सिंप्लीफाई करेंगे तो 72% आएगा। परसेंटेज ऑफ पास इन इंग्लिश वो 96 बाय 160 इंटू 100%, तो वी गेट 60%। बाय वी गेट 60%। नेक्स्ट, फाइंडिंग ए परसेंटेज टू ए नंबर। बाय फाइंडिंग ए परसेंटेज ऑफ ए नंबर, एक नंबर की आपने परसेंटेज निकालनी है। बाय फाइंडिंग ए परसेंटेज ऑफ ए नंबर, एक नंबर की आपने परसेंटेज निकाल। इन ऑर्डर टू फाइंड ए परसेंटेज ए परसेंट ऑफ एनदर नंबर बी वी हैव द फॉलोइंग मेथड। कहते हैं मल्टीप्लाई ए परसेंट विद ए नंबर बी, दैट इज बी इंटू ए परसेंट। सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। जी एग्जाम्पल है, example 1, if 75% of student in a class of 40 passed a mathematics test, how many of them failed? How many of them failed? जी how many of them failed? जरा देखिएगा, if 75% of a student in a class of 40 passed a mathematics test, how many of them failed? By how many of them are failed? By total हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 40। अब परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट क्या 75%। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड द टेस्ट, तो क्या होगा जी 75% ऑफ 40, तो 75% को आपने 40 से मल्टीप्लाई करना तो 30 स्टूडेंट्स पास होंगे जी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट इज 30। अब नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, भाई 40 में से 30 निकाल दें, 40 में से 30 निकाल देंगे तो भाई क्या होगा 10 स्टूडेंट फेल होंगे। भाई इफ 75% of student in a class of 40 passed
मैथमेटिक्स हाउ मैनी ऑफ देम फेल। भाई देखें टोटल हमारे पास है 40, उसमें से 75% पास हो गए। इसका मतलब है कि 30 स्टूडेंट पास हो गए, बाकी 10 जाओगे नहीं, फेल होंगे। लेकिन हमने इसको किस साल करना है जी? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं जी? 40। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट 75%। The number of students who passed the test 70% of 75% of 40, so 70% into 40, so we get 30 students. तो number of failed students 40 में 30 निकालने 10 students आएंगे जी। Next we have find 25% of 21.60, 37 into half percent of 1.60 जी। देखिएगा 25% ऑफ 21.60, तो क्या करेंगे 25% को 25/100 इंटू बाई 25 इंटू क्या करेंगे 21.60, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.40 आंसर आएगा भाई, 5.40 आंसर आएगा। अब 37.5% ऑफ जो है ना वो इंटू 1.6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 75/2% इंटू क्या होगा 1.60। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 75/2 इंटू 100 इंटू क्या होगा 16/G। जी देखिएगा 37.5% ऑफ 1.60, तो ये बनेगा 75/2% इंटू 1.60, तो ये 75/2 इंटू 100 इंटू का होगा जी 160/100। भाई ये 16/10 ही है जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/5.60 जी भाई, 0.60 हमारा आंसर क्या आएगा 0.60 जी।